प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा एम्स निर्माण स्थल पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, 2 जगहों का किया स्थल निरीक्षण। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्वा चंद्रा ने एम्स निर्माण स्थल शोभन बाईपास की जमीन का निरीक्षण करने के बाद DMCH की जमीन का भी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मुआयना सोमवार को किया। एम्स निर्माण के लिए दोनों जगहों की जमीनों के निरीक्षण के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्वा चंद्रा ने बताया कि उन्होंने दोनों स्थल का निरीक्षण कर लिया है। वे रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेंगे। इसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि एम्स का निर्माण कहां हो, इसका फैसला लिया जाएगा। उनके साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य सचिव संजय सिंह, बिहार सरकार के अपर स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत, दरभंगा जिला अधिकारी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि दरभंगा एम्स निर्माण की घोषणा होते ही सरकार ने यहां डायरेक्टर की बहाली कर दी थी। साथ ही DMCH वाली भूमि भी बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को हस्तगत करा दी, लेकिन शोभन बाईपास की जमीन का मामला भी लटका हुआ है। लेकिन आज एक बार फिर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्वा चंद्रा के निरीक्षण के बाद DMCH में एम्स निर्माण की संभावनाएं जग गई है। अभी देखे हैं, अभी सबसे बात करेंगे। समय दीजिए, दोनों भी हैं, वाला देखें सर, कैसा लगा? देखें, दोनों देखें। कौन अच्छा बेटर कौन लगा सर आपको? अभी ये हम रिपोर्ट बताएंगे दिल्ली में। अब ऐसे कोई तुरंत नहीं बताता है कि अभी ठीक है सर, लेकिन दरभंगा वाले से वांटेड था, राशि भी दी गई थी। अब क्या लगता है यहाँ भी बन सकता है? अभी दोनों देखें और अभी अपने इंजीनियर्स वगैरह से बात करके फिर हम उसके ऊपर निर्णय लेंगे। आसान कौन सा लग रहा है कि वहाँ बन पाएगा? चलिए ये इंजीनियर बताएंगे। यातायात थाना प्रभारी ने मोटरसाइकिल वाहन चालकों के लिए हेलमेट को लेकर चलाई जागरूकता अभियान, जगह जगह पर किया माइकिंग। यातायात थाना प्रभारी कुमार गौरव के द्वारा जगह जगह माइकिंग की गई। यह माइकिंग सोमवार को की गई, जहां उन्होंने मोटरसाइकिल वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनने की बात कही। साथ ही सिर्फ चालक ही न पहने, उनके साथ जो पीछे बैठते हैं उनको भी हेलमेट पहनने की भी बात माइकिंग के माध्यम से कही गई। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो ऐसे चालकों का जुर्माना भी कटेगा। तो वहीं उन्होंने पुलिस को लेकर भी कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस वाला भी बिना हेलमेट का सड़क पर मोटरसाइकिल चलाएगा तो मैं उसका भी फाइन काटूंगा, चाहे कोई भी अधिकारी रहे या कोई पुलिस वाला, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं यातायात थाना प्रभारी माइकिंग के दौरान मीडिया को। मैं कुमार गौरव, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष यातायात थाना दरभंगा हूँ। मैं पूरे दरभंगा जिला में घूम कर लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि मोटरसाइकिल चलाने वाले, दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक एवं पीछे बैठने वाले हेलमेट पहन करके चलें और 4 व्हीलर चलाने वाले सीट बेल्ट बांध कर चलें। और मैं पूरे ज़िला में घूम कर माइक से बोलता हूँ, प्रचार करता हूँ, जागरूक करता हूँ। और थाना में आकर मुझे बोलने का मुख्य कारण यह है कि पुलिस वाले भी हेलमेट पहन के चलें। ऐसा नहीं कि मैं पुलिस वाले हूँ तो मेरा फाइन नहीं कटेगा, मैं सबका फाइन काटूंगा, पुलिस वाले को भी फाइन काटूंगा। हेलमेट का फाइन 1000 रुपया है और 1000 रुपया में अच्छे कंपनी का ब्रांडेड हेलमेट मिल जाएगा। तो जब नियम तोड़ेंगे तो वो सारे लोग बराबर रहेंगे। सर अभी आपने कहा ये 200% सख्ती से लागू किया जाएगा। 200%। क्या सर? क्या? डबल हेलमेट पहनने का, चालक प्लस पीछे बैठने वाले, पीछे दोनों का ट्रैफिक रूल के तहत जो भी मोटरसाइकिल पर बैठेंगे, आगे या पीछे, आगे मतलब चलाने वाले और पीछे जो बैठते हैं पैसेंजर, उसको बोलिए, उनको भी, दोनों को। सर महिला पुरुष नहीं, महिला पुरुष दोनों का, महिला का भी जान अनमोल है। सर आपने पुलिस प्रशासन की बात की, जो भी लोग मोटरसाइकिल से आएंगे जाएंगे, क्या उसके लिए भी एकदम सख्ती लागू होगा? टोटल पुलिस वालों के लिए भी लागू होगा 100%। 4 व्हीलर और 3 व्हीलर्स का 1 वे है और जिसमें लोग मैक्सिमम इसका पालन कर रहे हैं। कोई ऐसा आदमी है जो अनजान आदमी है। यहाँ DMCH है, बाहर से लोग आते हैं, उनको पता नहीं है बहुत लोग को कि किधर से 1 वे है और किधर से 1 वे नहीं है। तो वैसे में जो अनजान लोग आ जाते हैं, मैं उनको बताता हूँ इधर से 1 वे है, अगले बार से 1 वे का पालन करेंगे और उनको छोड़ दिया जाता है। नगर थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई। आयोजित दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सोमवार को दरभंगा के नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई,
यह शांति समिति की बैठक सरस्वती पूजा को लेकर नगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में की गई, जिसमें थाना अध्यक्ष से जुड़े हुए शांति समिति के सदस्यगण मौजूद थे। वहीं थाना अध्यक्ष ने कई आवश्यक दिशा निर्देश मौजूद सदस्यों को दिया। खासकर इस पर पूर्णतः सरस्वती पूजा में डीजे बजाने पर रोक है। अगर कहीं भी डीजे बजती है तो ऐसे लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा मौजूद सदस्यों ने भी कहा कि हम लोग भी चाहते हैं कि जो नगर थाना क्षेत्र में जहां भी सरस्वती पूजा होती है वहां पर शांतिपूर्वक यह पूजा संपन्न हो। सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजन की, जिसमें शांति समिति के सभी सदस्यों द्वारा जो भी इससे संबंधित कंसर्न था उसके विषय में बताया गया। प्रशासन के प्रशासनिक रूप से उसको सहयोग किया जाएगा कि शांतिपूर्वक सरस्वती पूजा का आयोजन हो और उसका शांतिपूर्वक विसर्जन। सर, डीजे बजाने के लिए भी कोई डीजे बनाने के लिए अभी प्रतिबंध किया गया है। अगर ऐसा होगा तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है, जिसमें सारे लोगों ने सभी स्थिति पर विचार करते हुए मिलजुल कर उल्लासपूर्वक सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक मनाने का निर्णय लिया। डीजे बजाने पर भी कोई डीजे बजाने पर तो प्रतिबंध है ही, पहले से कहा गया है कि और किसी तरह का गाइडलाइन दिया गया। कहा गया कि जितने जगह पूजा होती है कम से कम आवेदन थाना में देके लाइसेंस, अगर जुलूस निकलता है तो लाइसेंस प्राप्त कर। आज नगर थाना में जो है वो सरस्वती पूजा को लेकर एक शांति समिति और शहर के गणमान्य लोगों की एक बैठक थी, क्योंकि 14-15 को सरस्वती पूजा है और पूजा किस तरह मनाई जाए, ऐसे माहौल में मनाया जाए कि किसी समुदाय को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हो, क्योंकि ये आस्था का विषय है। और हम लोग भी निवेदन करेंगे तमाम हमारे हिंदू भाई हैं उनसे भी कि त्यौहार बिल्कुल मोहब्बत के साथ मनाएं। और जो गाइडलाइन थाने से मिला है कि डीजे ज़्यादा आवाज़ में नहीं बजाना है, बिल्कुल शांति के माहौल में त्यौहार को मनाना है, इससे आपसी भाईचारा बना रहे। हमारा दरभंगा शरीफ की एक मिसाल है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर ये त्यौहार मनाएंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश से जारी अधिसूचना के आलोक में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सभी श्रेणी के शिक्षकों की होगी पदोन्नति। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के आदेश से कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित के द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सभी श्रेणी के शिक्षकों की पदोन्नति की जानी है। विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के हित में वर्ष 2020 तथा वर्ष 2023 में आवेदन करने से छूटे हुए तथा 2023 के बाद अध्ययन अर्हता प्राप्त करने वाले शिक्षकों को आवेदन करने हेतु पुनः मौका दिया गया है, ताकि कोई भी शिक्षक अपनी पदोन्नति से वंचित न रह जाए। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम 2018 के अंतर्गत पदोन्नति हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से 12 मार्च 2024 तक तथा इसकी हार्ड कॉपी 16 मार्च 2024 की संध्या 5 बजे तक उप कुल सचिव द्वितीय के कार्यालय में जमा करने हेतु समय निर्धारित किया गया है। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने को लेकर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जताई खुशी। सोमवार को मब्बी परिषद भाजपा जिला कार्यालय में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रंग गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। यह खुशी का इजहार डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा सांसद हेतु भाजपा चुनाव समिति द्वारा उम्मीदवार बनाने पर किया गया। तो वहीं महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सपना भारती ने कहा कि भाजपा ने पूर्व से ही महिला को सम्मान और संगठन में 33% सीट देने का कार्य किया है। 33% लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया है। आज हर्ष का विषय है कि दरभंगा की एक बेटी को राज्यसभा में नामित करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर भाजपा के कई अन्य कार्यकर्तागण भी मौजूद थे, जो अपने अपने विचार इस अवसर पर रखे। उषा किरण खान के निधन पर विद्यापति सेवा संस्थान ने जताया शोक। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। हिंदी एवं मैथिली साहित्य के स्वनामधन साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान के निधन पर विद्यापति सेवा संस्थान ने सोमवार को शोक जताया। उनके प्रति संस्थान परिवार की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए विद्यापति सेवा संस्थान परिसर के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि उनका निधन हिंदी एवं मैथिली साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से हिंदी एवं मैथिली साहित्य जगत के उषा काल का अस्त हो गया है। साहित्य जगत में उनके अमूल्य योगदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं यह शोक सभा कार्यक्रम हराई तालाब के पास स्थित विद्यापति सेवा संस्थान परिसर में किया गया,
जहां मौके पर विद्यापति सेवा संस्थान के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे।